क्लास 12 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा हुआ है देखिए। यहाँ पर दो पार्टनर है, सिमी एंड सोनी। सिमी एंड सोनी आर पार्टनर्स इन ए फार्म sharing profits and losses in the ratio of 3:1। अच्छा, तो यहाँ पे दो पार्टनर है, सिमी और सोनी, और वो क्या कर रहे हैं लोग, वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 3:1। अच्छा, मान लीजिए अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस केस में हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को? 1:1 में करेंगे, ठीक है। अगर कभी नहीं दिया है तो उसमें आपको ये नहीं होना है कि अब हम क्या करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो क्या करते हैं हम, इक्वल रेशियो में करते हैं। 3 पार्टनर होगा तो क्या होगा, 1:1:1। तो चलिए आगे देखिए। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2006 show a net profit of rupees 1,50,000। तो प्रॉफिट का अमाउंट हमें पता है कितना है, 1,50,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल ऑन April 1, 2005। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? इसे हम बोलेंगे यस, ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो डेट दिया हुआ है आपका 31 मार्च, अगर ये 31 मार्च होता, 31 मार्च 2006 यहाँ पे अगर लिखा रहता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो इस केस में क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। तो चलिए देखते हैं कितना है। सिमी 30,000, सोनू 60,000। करेंट अकाउंट बैलेंस ऑन April 1, 2005। तो करेंट अकाउंट, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फिक्स अकाउंट है ये, तो हमें दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। सिमी रुपीज 30,000 CR मीन्स क्रेडिट, सोनू रुपीज 15,000 क्रेडिट। पार्टनर्स ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज, तो यहाँ पे पार्टनर्स का ड्रॉइंग दिया हुआ है कितना है, 20,000 और 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो देखिए इस केस में क्या है, हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और वो कितना है, 5%। तो जैसे कि देखिए मैं बोल रहा था आपको, ये जो कैपिटल है, ठीक है, इस पे हम निकालेंगे। ये जो कैपिटल दिख रहा है यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल ऑन April 1, 2005 कितना है यहाँ पे, 30,000, और यहाँ पर 60,000। इस पे हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। पी ए आपको मैं बताया था, पी क्या है, पी ए है पर एनाम, मतलब 1 साल पे, ठीक है, एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। पार्टनर्स सैलरी सिमी रुपीज 12,000 एंड रुपीज 9,000। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ना पर मंथ लिखा हुआ है, ना यहाँ पे
पर क्वार्टर लिखा है, कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक साल में कितना मिल रहा है सिमी को 12,000 और सोनू को कितना मिल रहा है 9,000। आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑल्सो शो द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग का कैपिटल क्या है, यहाँ पे क्या, सॉरी, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे दो कैपिटल दिया हुआ है, एक फिक्स दिया हुआ है, एक करेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो ये करेंट कैपिटल है, इसमें हम क्या नहीं निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हम लोग का फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया है कितना, ये देखिए 1,50,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,50,000। इसके बाद चलिए हम क्रेडिट साइड का पहले काम कर लेते हैं। क्या निकालना है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखिए ड्राइंग कितना कितना है पे, पॉइंट नंबर 3, तो सिमी 20,000, सोनू 15,000। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सिमी 20,000, सोनू 15,000। अब देखिए जो रेट है, पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो यहाँ भी ये लिखिए 6/100 इंटू 6/12। तो इसे हम प्लस करते हैं और ये कितना होगा आपका 1,050। तो अब देखिए हम क्रेडिट साइड को हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट नंबर 1 पे क्या है, कैपिटल दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या निकालते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितना देखिए आपका यहाँ पर 30,000, यहाँ लिखिए 30,000 और यहाँ पे लिखिए 60,000। आप लोगों को एग्जाम में नर्वस नहीं होना है। ये देखिए क्वेश्चंस अगर आता है
आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखिए आप लोग एक एक 1 बाय 1 करिए तो आप लोग इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले में क्या लिखा है ना, लिखा अमाउंट ऑफ कैपिटल लिखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कितना इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट रेट ऑफ 5% पर एनम। तो चलिए लिखते हैं कितना, 5% पर एनम। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंटू 5/100 इंटू 5/100। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यह आपका आएगा कितना, 1500, और ये कितना आएगा आपका, तो टोटल अमाउंट कितना आपका 4500। इसे 4500 बोलते हैं, 4500 मत बोलिएगा, ठीक है, वो गलत है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग तो हम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल हो चुका है ये। अब लिखते हैं सैलरी को। चलिए सैलरी लिखते हैं, टू सैलरी सिमी सोनू। अमाउंट लिखते हैं हम पॉइंट नंबर 6, पार्टनर सैलरीज सिमी ₹12,000 एंड सोनू ₹9,000। तो इसे लिखते हैं हम यहाँ पर 12,000, और मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं बताया आप लोगों को क्यों नहीं करना है। इसे हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा ये 21,000। ये देखिए हम ऐड किए, कितना आ गया ये 21,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रॉफिट निकालते, कितना है प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे क्या है 1,50,000, और यहाँ पे क्या है 1,050। तो ऑब्वियसली क्या होगा आपका, क्रेडिट साइड क्या होगा, वो बड़ा होगा अमाउंट उसका, और डेबिट साइड का क्या है, छोटा पड़ रहा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले प्लस कर लेते हैं इसको, ठीक है। $1,51,050, 1,51,050, ठीक है। तो देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो 25,500, 1,51,050 को माइनस करेंगे हम कितना से, 25,500 से। तो 1,25,550। तो यहाँ पे लिखिए 1,25,550, 1,25,550। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका, 3:2,
1। तो 3/4 1/4 31,387.5 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 86 87 88 लिखते हैं यहाँ पे। $94,162 ये 0.5 में आ रहा था। तो ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका बन चुका है। अब देखिए हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, कितना है यहाँ पे देखिए, बाय बैलेंस BD 30,000 और ये कितना है आपका 60,000। टू बैलेंस CD। तो ये बन गया हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम क्या, करेंट अकाउंट। तो देखिए करेंट अकाउंट में बैलेंस बैलेंस कितना है यहाँ पे देखिए 30,000 और 15,000। तो पहले क्या रखेंगे हम यहाँ पे, बाय बैलेंस BD 30,000 और 50,000। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं आपको बताया था कैपिटल आपका जब इंक्रीज होता है तो आप कहाँ पे लिखेंगे, इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए CR और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम DR। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पे लिखिए आप सॉरी करेंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल क्या है फिक्स है, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा करेंट अकाउंट पे। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे करेंट अकाउंट लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना देखिए 1,500 और ये कितना है 3,000। 1,500 और यहाँ पे लिखिए 3,000। इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम, इसके बाद यहाँ पर क्या है सैलरी। तो सैलरी को लिखते हैं, चलिए सैलरी का अमाउंट कितना है आपका 12,000 और 9,000। इसके बाद देखिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को लिखते हैं हम 94,000 और 94,162 31,388।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अमाउंट देखिए कितना लिखेंगे हम, 600 और 450, 600 450। और ड्राइंग के लिए तो देखिए बुक्स पे ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग है पार्टनर्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹20,000 और 15,000। $20,000 और 15,000। तो प्लस करते हुए हम इसको तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से बीच में कट हो गया। तो देखिए मैं प्लस कर चुका हूँ इसको, यहाँ पे प्लस कर चुका है अमाउंट को, और यही अमाउंट को यहाँ पे लिखा मैं। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, इस जो 1,37,662 है, हम माइनस करेंगे 20,600 से, जो कि मैं माइनस कर चुका हूँ। देखिए कितना आएगा, 1,17,062। ठीक है, इसको फिर देखिए 58,388, ये कितना हुआ आपका 15,450। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 42,938। तो ये हम लोग का बन गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है कैपिटल अकाउंट, और ये क्या आपका करेंट अकाउंट।